पंडित नहीं है। कितनी अच्छी बात। भगवान कह सकते थे तू महामूर्ख है, ये कह देते तो भी उसको चुपचाप सहन करना पड़ता। लेकिन भगवान ने कितनी सौम्य भाषा का प्रयोग किया। यदि कोई आदमी को कुछ आपको कहना हो तो मेरा निवेदन है कि सौम्य भाषा में उसको समझाएंगे तो ज्यादा जल्दी प्रभाव पड़ेगा। भगवान ने कहा तुम पंडित नहीं हो। इस बार जो मैं व्याख्या करूंगा, मैं तीसरे अध्याय की 10 दिन में संक्षिप्त व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि दूसरा अध्याय इतना बड़ा था कि 10 दिन में हम कुछ कर न पाते, कह न पाते। इसलिए 7वें अध्याय पर पिछली बार हुआ था और इस बार हम तीसरे अध्याय पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। गीता के संबंध में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी गीता जानता हूं, और मैं तो अपने को गीता का विद्यार्थी ही मानता हूं। गीता तो एक सरोवर है, गीता तो रस रत्नाकर है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज गीता को कहते थे रस रत्नाकर। इतना रस है इसमें इतनी मणियां हैं, इतने रत्न हैं कि जो आदमी जितना खोजेगा, जितने गहरे जाएगा, उतना ही उसको कुछ मिलता ही चला जाएगा। 5000 वर्ष बीत गए, गीता आज भी है, कल भी रहेगी, क्योंकि गीता का ज्ञान ऐसा अनुपम है कि इद मिथ्यम कही जाए न कोई। इतना ही है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। इसलिए मैं भी बड़ी विनम्रता के साथ जैसा मुझे आता है थोड़ा बहुत वो मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। अशोच्यानन्न शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अगर आप पंडित बनना चाहें, पंडित माने बुद्धिमान, और दुनिया में कोई आदमी बुद्धिमान नहीं बनना चाहता ऐसा मैं मानता नहीं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बुद्धिमान न होना चाहे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी को बुद्धू कह दो मारपीट कर देगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति बनना ही चाहता है हर एक, क्योंकि परमात्मा बुद्धि का अर्थ बुद्धौ शरण मन्विच्च, गीता में एक शब्द आएगा कि तुम बुद्ध की शरण में जाओ। और बुद्धि क्या है? बुद्धि है ज्ञान, और ज्ञान के बिना अपने आप मुक्ति लिखी नहीं। शास्त्र ने लिखा है ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। इसलिए जहां जहां बुद्धि शब्द का प्रयोग गीता में आया है वो ज्ञान का प्रतीक, वो ज्ञान की ओर प्रेरणा दे रहा है। और यदि मानव के पास ज्ञान न हो तो हानि क्या होती है? जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उसके बाद सर्वनाश हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुप जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब व्यक्ति के ज्ञान का नाश हो जाता है तो उस समय उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए विचार करिए कि परमात्मा ने जो आपको बुद्धि दी है वही वास्तव में जीवन। उस बुद्धि का परिमार्जन करने के लिए, उस ज्ञान तत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले संसार में भारत की धरती पर वेद से भी पहले गायत्री वेद माता रहा। वो गायत्री माता आई और उस गायत्री माता के द्वारा हम सब लोगों ने धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस प्रकार की भावना करते करते और अपनी बुद्धि को शुद्ध करने का प्रयत्न किया। फिर से कुरुक्षेत्र में देखें, अर्जुन भगवान के चरणों में लेटा हुआ है और कह रहा महाराज शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं पूरी तरह से आपकी शरण में आ गया हूं। इसलिए अब आप मुझे सिखाइए, आप मुझे जीवन का दर्शन दीजिए। और फिर दूसरा अध्याय सांख्य योग है, उसमें अनेक प्रकार से वेदांत की बात कहने का प्रयत्न किया गया है। और तीसरा अध्याय है वो कर्मयोग। हम सब लोगों के लिए तो जीवन में कर्मयोग बहुत आवश्यक है, इसलिए कर्म की महिमा भगवान बताने का प्रयत्न करेंगे तीसरे अध्याय में। और कर्म कौन सा होता है, कैसे करना चाहिए, वहां भगवान एक बार कह गए भगवान की बुद्धौ शरण मन्विच्छ, तुम ज्ञान की ओर जाओ। अब ज्ञान के बाद फिर कर्म की बात, ज्ञान तो सीमा है। इसलिए अर्जुन बड़े अटपटे स्थिति में पड़ने के बाद में और फिर भगवान से कहता है महाराज आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन તમે गोल गोल बातों करो છો ने મને સારું લાગતું નથી। सीधी सीधी बात बताओ। जैसी चेत कर्मणस्ते
आप ये कहते हैं कि कर्म जो है बहुत बड़ा है, मता बुद्धि, तो तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो में आपने आम। देखिए वहां भी उसने कहा था जिसमें मेरा श्रेय हो वो दे दीजिए। यहां तीसरे अध्याय में भी कहता है महाराज, कभी तो आप कर्म को ज्यादा अच्छा बताते हैं, कभी आप ज्ञान को बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन बड़ी कठिनाई ये है कि वास्तव में क्या ठीक है ये मुझे बताएं तो बहुत अच्छी बात होगी। तदेकम वद निश्चित्य, निश्चय करने के बाद एक रास्ता बताइए। कभी सांख्य की बात कर देते हैं, कभी ज्ञान की बात कर देते हैं, कभी कर्म की बात कर देते हैं, लेकिन एक ही बात है, ये न श्रेयो हम अपने आम, जिसमें मेरा बंधन छूट जाए। श्रेय की प्राप्ति का मतलब हम संसार में रहें लेकिन बंधन न लगे। रामकृष्ण परमहंस की वो बात आपको शायद याद होगी, नए श्रोता हैं, पुनः फिर से कह देता हूं। उनके पास वो साधक गया, उसने कहा महाराज संसार में कर्म कैसे करना चाहिए। रामकृष्ण देव ने कहा ये सब बातें तो विवेकानंद से पूछा करो। अरे मैं तो बिना पढ़ा लिखा साधु हूं। बोले नहीं, मैं तो आपके चरणों में श्रद्धा है, आप मुझे बताइए मुझे कैसे संसार में रहना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो सामने फणस है, फणस एक फल होता है जिसको हम लोग कटहल कहते हैं हिंदी में, गुजराती में आप उसको फणस कहते हैं। वो फणस फल ले आया। बोले प्रवचन, कोई ज्ञान, कोई उपदेश की बात बताते, सेव संतरा आम केला मंगाते तो ठीक है, फणस मंगाया। तो फणस फल मंगाया, बड़ा था। रामकृष्ण देव ने कहा इसके 2 टुकड़े कर दे। उसने 2 टुकड़े किए तो उसमें से निकलने वाला जो दूध और रस था वो उसके हाथों में इतना चिपक गया कि उसको बार बार वहीं दृष्टि जाती। वो चुपचाप बैठा रहा। रामकृष्ण देव फिर भी कुछ बोले नहीं। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा भाई एक फणस के 4 टुकड़े करने हैं। वो गया और सबसे पहले जहां तेल का एक कटोरा रखा था उसमें तेल हाथ में लगाया, और तेल लगाने के बाद फणस जब काटा तो उसके बाद में उसके हाथ में जरा भी दूध और फल लगा नहीं, कहीं चिकनाहट नहीं आई, कहीं चिपका नहीं। रामकृष्ण देव ने कहा देखा, इसने पहले तेल हाथ में लगाया फिर फणस काटा, तो इसमें आसक्ति नहीं हुई, लगा नहीं, और तुमने सीधे सीधे शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हारे हाथ में उसका दूध चिपक गया और तुम बार बार उसे देखते हो। तुमने मुझसे पूछा कर्म कैसे करना चाहिए, तो जैसे इसने पहले हाथ में तेल लगा के चाकू से उसको काटा, वैसे ही अपने हाथ में माला लेकर भगवान की भक्ति पहले कर लो और बाद में कर्म करो, तो कर्म तुमको लिप्त नहीं होगा। ये न श्रेयो हम अपनुयाम, जिसमें मुझे श्रेय की प्राप्ति हो ऐसा मुझे बताइए। लेकिन स्वभाव की बड़ी कठिनाई होती है, कितना भी बार बार समझाएं, लेकिन बार बार इसीलिए कहागा कि अभ्यास करते रहिए। एक दिन में सिद्ध होता नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने किसी अध्याय में बात कही कि इस मन को ठीक करना हो तो अभ्यास योगेन और उसके साथ में तपश्चर्या, इन दोनों के साथ में रोज अभ्यास करेंगे, रोज सोचेंगे, तो धीरे 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 सोचते सोचते उसी प्रकार का विचार मनुष्य के भीतर आने लगता है। और जब जीवन में वो स्वभाव बन जाता है तो उसको फिर आप समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को एक तो बात हरदम ये, श्रेय प्राप्त करना हो तो परमात्मा का विधान जो है वो मंगलमय है, ये दृष्टि साधक की होनी चाहिए। हम बार बार विचार करते हैं ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, अच्छा होता वो कम दिखाई पड़ता है, बुरा ज्यादा दिखाई पड़ता है। एक फकीर था, वो फकीर को तो जहां भी देखता वो कहता भगवान का विधान बड़ा मंगलमय है। उसने उपदेश किया भी किसी को, तो उसका एक जो भक्त था, गरीब था बेचारा, गांव से थोड़ा हट के दूर रहता था, एक पत्नी थी और वो था, परिवार में बालक कोई नहीं था, तो मन को प्रसन्न रखने के लिए उसने एक पोपट पाल लिया। उसके बाद घर में खेती वेती करने के लिए उसने 2 बैल रख दिए, और उसके बाद में गांव से दूर था इसलिए रक्षण करने के लिए एक दिन और उसने अपने कुत्ता रख लिया, और बार बार भगवान का स्मरण करता और कहता जैसा आपने रखा है ठीक है। एक दिन बड़ी विचित्र बात हुई कि किसी ने
उसके बैलों के रस्सी खोल दी। बैल पता नहीं कहां चले गए। पत्नी ने कहा कि बैल चले गए। उसने कहा भगवान का विधान मंगलमय है, जो आया सो ठीक। उसके बाद 2-3 दिन के बाद में कहीं भूल से पिंजरा खुला रह गया, तोता उड़ गया। जो रोज सवेरे उनको जगाने का काम करता था, तोता पोपट जोर जोर से बोलता था, जग जाओ सवेरा हो गया। आप पक्षियों को जो रटा देते हैं वही वो बोलते हैं। वो पक्षी भी चला गया। अब 3-4 दिन उन्होंने देखा कि पता नहीं किस व्यक्ति ने चोरी करने आया होगा। ये कुत्ता भूखा तो कुत्ता भी मर गया। अब कुत्ता भी मर गया, बैल भी को चले गए, पोपट भी चला गया। और पत्नी उसकी रोज कहती है कि तुम सोचते नहीं हो, जब देखो तब भगवान बहुत अच्छा करेंगे। अचानक उस गांव में कुछ डाका पड़ गया। जब डाका पड़ गया तो उसने कई लोगों को डाकुओं ने मार डाला। ये गांव से थोड़ी दूर थी झोपड़ी इसकी, उधर से निकले होंगे डाकू। जब सवेरा हुआ उसने कहा कि देखा, अगर ये तोता होता पोपट तो सुबह 4 बजे के करीब डाका डाला तो ये बोलता, और ये बोलता तो पता लगता कि इसमें कोई रह रहा है। अगर बैल होते तो भी उसको पता लगता कि कोई है यहां। अगर कुत्ता भागने गया मारने गया डाला होता तो भी इनको होता कि इसमें कोई है। जब इधर से निकले बोले झोपड़ी है, कोई इसमें है नहीं, यहां क्या डाका डालना। बोला हम दोनों के प्राण बचाने के लिए पोपट चला गया, कुत्ता चला गया, बैल चला गया, पर हम तो बच गए। इसलिए निवेदन ये करना चाहता हूं कि रोज का रोना धोना बंद करो और जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वर की लीला का दर्शन करने का प्रयत्न करो। परिस्थिति विपरीत हो तो उसको ठीक करने के लिए प्रयत्न करिए, लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी सफलता न मिले तो बहुत आनंद के साथ ताली बजा बजा के कहिए, महाराज राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहां यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। परमात्मा का स्मरण करने वाला व्यक्ति आह आह नहीं करता है। एक स्वामी जी महाराज बहुत बीमार रहते थे, जब भी कहते तो अपने आप ही बोलते रहते थे, वाह मेरे कन्हैया तूने बड़ा अच्छा किया, वाह। मैंने कहा महाराज जितने दर्द हो रहा है आपको, आपके मुंह से तो आह निकलना चाहिए। बोला मूर्ख होते हैं वो आह बोलते हैं, और जो सज्जन और भक्त होते हैं वो वाह बोलते हैं। इसलिए जो भी जीवन में हो परिश्रम पूरा करिए, परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयत्न करिए, समाधान ढूंढने का प्रयत्न करिए, और फिर जब सफलता न मिले तो उसे भगवान की इच्छा मानकर वाह वाह करते हुए और भगवान को समर्पित हो जाइए। जो कुछ होता है वो सब ईश्वर की कृपा का ही फल होता है। इसलिए थोड़ी देर तक बैठकर आपकी अर्चना करने का जो अवसर मिल रहा है, आप भी भाग्यशाली हैं और मैं भी भाग्यशाली हूं। प्राय लोग अपने भाग्य की सराहना कम करते हैं, दूसरे के भाग्य की सराहना बहुत करते हैं। दूसरे को सुखी देखते हैं, वस्तुएं मिलती हैं, मिलते भी तुम्हें तो बहु भाग्यशाली छो, तुमने तो मर्सिडीज गाड़ी मिली। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सब लोग जो कुछ उन्हें मिला है उसका वो बहुत श्रेय परमात्मा को दे नहीं पाते हैं। भाग्यशाली हैं, आप सभी अच्छे हैं, लेकिन प्रायः समाज में ऐसा देखा जाता है कि दूसरे की वस्तुएं, दूसरे का ऐश्वर्य, दूसरे के सुख, दूसरे की सुविधा, दूसरे का सम्मान, ये देखने के बाद वो कहता तो है उसको कि तुम्हें बहु भाग्यशाली छो, पर मन में आने प्रत्ये बहु भाव हो तो नहीं। विचार करता रहता है वो कि मैं मालूम है कि तुमने ये सब वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं। तो 2 प्रकार का जीवन प्रायः संसार में अधिकांश लोग जीते हैं। अध्यात्म का अभ्यास करते करते एक प्रकार का ही जीवन जीने का अभ्यास हो जाएगा, और जब 2 प्रकार का जीवन दिया जाता है तो उसमें सबसे बड़ी कठिनाई होती है, उसमें कुछ छिपा के रखना पड़ता है। जब आप छिपा के रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से डर भी लगता है कि प्रकट न हो जाए, लेकिन यदि सब कुछ पहले से ही प्रकट हो तो उसके बाद आपको कठिनाई भी क्या हो सकती है। मैं निवेदन कर रहा था कि मैं भी भाग्यशाली और आप भी भाग्यशाली, और ये हमने नहीं कहा है, ये सुखदेव जी महाराज और वहाँ परीक्षित को कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत के परिवसान में बहुत अच्छी बात कही, ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्थाः नपसत्तम
स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर नाम कलौ युगे। इस कलयुग में वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कौन? ते सौभाग्या, वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं। और कहा निश्चित रूप से उसमें संशय मत करना, कृतार्था, वे कृतार्थ हैं। हम सब लोग जीवन में कृतार्थ होने के लिए आए, पश्चाताप करने के लिए नहीं आए। भारतीय संस्कृति धर्म का आचरण करते करते जीवन के अंतिम भाग में भीतर से संतुष्ट हुआ मानव अपने को कृतार्थ अनुभव करता है। जिस कार्य के लिए मैं भेजा गया था उस कार्य को मैंने किया, अर्थपूर्ण किया, भगवान को समर्पित करते हुए किया, मन की शुद्धि के लिए किया, चित्त के आनंद के लिए किया, बुद्धि के स्थैर्य के लिए किया। और जब ऐसा कोई कर्म होता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को आत्मसंतोष होता है। जब आदमी जितना अधिक आत्मसंतुष्ट होगा उतना ही वो आध्यात्मिक है। वो चाहे मंदिर जाए, चाहे वो पूजा करे, चाहे वो शास्त्र का चिंतन करे, और मानो एक बार न भी करे, अपने शुद्ध आचरण से जीवन व्यतीत करता हुआ किसी का अधिकार न छीले, किसी का अपमान न करे, किसी के प्रति दुर्भाव न जागे, ईर्ष्या की अग्नि न जलने पाए, और प्रेम की वार से स्वयं स्नान करता हुआ अन्यों को भी उसमें स्नान करने का अवसर प्रदान करता रहे, तो ऐसा व्यक्ति भी कृतार्थ होता है। हम सब लोग जब संसार और कोई पूछ बैठे कि कैसे हो, तो मुझे और आपको उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए, कृतार्थोस्मि, कृतार्थोस्मि, कृतार्थोस्मि। जिसके लिए हम भेजे गए थे उस कार्य को हमने किया, हम बहुत प्रसन्न हैं। परमात्मा के राज्य में रहते रहते और अप्रसन्नता आपके मन में आए, ये बहुत उचित लगता नहीं, क्योंकि परमात्मा सदा प्रसन्न। जो सदा प्रसन्न परमात्मा का स्मरण करता हो, ऐसे जीवात्मा, ऐसे व्यक्ति यदि अपने को अप्रसन्न अनुभव करते हो, तो मुझे एक ही बात की बड़ी चिंता होती है कि जैसे आपका बेटा उदास हो जाए तो आप भी उदास हो जाते हैं, उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। यदि परिवार में सब लोग प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं तो आपकी प्रसन्नता अपने आप बढ़ जाती है। जब आप अप्रसन्न होते हैं उस समय भगवान बड़ा दुखी होता है। वैसे तो भगवान सच्चिदानंद है, वो दुखी कहाँ होंगे, लेकिन मेरी कल्पना है कि उस समय भगवान सोचता है कि इसको मनुष्य बना के भेजा और फिर भी ये प्रसन्न नहीं है, तो उसकी अप्रसन्नता देखकर उसके निर्माता के मन को भी थोड़ी अप्रसन्नता जागती है। आपसे निवेदन ये है कि आप प्रसन्न रहेंगे तो परमात्मा आप पर अधिक प्रसन्न होगा। फूल को खिला हुआ देखकर आपके मन में कितना आनंद होता है। वृक्षों के हिलते हुए पवन को स्वीकार करके स्पर्श करते हुए आप कितने प्रसन्न होते हैं। प्रातः काल उठने वाले छोटे छोटे पक्षी परमात्मा का स्मरण करने के लिए अपनी भाषा में कलरवगान करते हैं, उसे श्रवण करके आपको कितना आनंद होता है। चारों तरफ प्रसन्नता बांटने के लिए परमात्मा ने इतने निमित्त बना दिए, पर पता नहीं क्यों बहुत बार व्यक्ति उदास दिखाई पड़ता है। आप ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। समाज में घूमता हूँ, ठीक से पढ़ पाता नहीं हूँ किसी व्यक्ति को, तो अचानक एक दिन मैंने किसी आदमी से कहा कि भाई बहुत दिन हो गए, मैं जब जब तुमको देखता हूँ तुम मुझे उदास दिखाई पड़ते हो। उसने कहा महाराज उदास नहीं, मारो मोड़ू एवं है तमने लागे क्यों उदास छो। तो ऐसा मुख भी नहीं बनना चाहिए, उसमें से प्रसन्नता निर्झरित होनी चाहिए। जो प्रसन्न है वो परमात्मा के निकट, जो निरंतर उदास है वो अपने निर्माता का सम्मान नहीं कर रहा है। आपको पुनः कुरुक्षेत्र में ले चलता हूं। श्रीमद् भगवद गीता की 3 अध्याय की कुछ बात करनी है। पहले ही मैं कह चुका हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं वो संपूर्ण नहीं, क्योंकि गीता के संबंध में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैंने सब कुछ कह दिया। वो तो इतना विशाल ग्रंथ है, छोटा होने पर भी उसमें सारे संसार का दर्शन है, नीति है, व्यवहार है, अध्यात्म है, करुणा है, प्रेम है, कर्तव्य है, मिलन है, वियोग है, विछोह है, और सबसे अधिक
शरणागति और प्रपन्न योग है, और जो आनंद का सर्वोच्च शिखर, जहां बैठने के बाद फिर कभी मानव को उतरता नहीं पड़ता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नैनाम प्राप्य विमोहियति। उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने के बाद फिर सारे संसार में न विमोहियति, उसको मोह नहीं होता है। मोह में और कर्तव्य में बड़ा अंतर है। जब आदमी कर्तव्य का पालन करता है तो उसमें विवेक जागृत रहता है, और जब आदमी मोहपूर्वक कोई कार्य करता है तो विवेक सो जाता है, और अविवेकी व्यक्ति के द्वारा कई बार ऐसा आचरण होता है जो उसके कल्याण के लिए भी उचित नहीं और समाज को भी उसका हित प्राप्त नहीं होता है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम बहुत अच्छे हो। अर्जुन का अर्थ होता है सीधा। और पंजाब में जाते हैं तो लोग अर्जुन बोल नहीं पाते तो अर्जन अर्जन करते हैं, मुझे अच्छा लगा। वहां पर भाषा का अंतर होने के कारण पुत्र नहीं बोल पाते तो पुत्र बोलते हैं, मित्र नहीं बोल पाते तो मित्र बोलते हैं, कलत्र नहीं बोल पाते तो कलत्तर बोलते हैं। मगर भाषा का क्या है, भाव तो उनका बड़ा अच्छा होता है। अर्जन का अर्थ होता है संग्रह करने वाला। अर्जुन सचमुच इस समय संग्रह कर रहा है। यदि उसके मन में विषाद न जगा होता और परमात्मा के मुख से श्रीमद् भगवद गीता न निकली होती तो इसका अर्जन किसने किया? अर्जुन ने इसका अर्जन किया, और तभी ये सारे समाज के लिए विसर्जन के रूप में बहती हुई पावन अध्यात्म की गंगा श्रीमद् भगवद गीता विश्व को पावन कर रही। तो जो व्यक्ति अर्जन करता है और अर्जन करने के बाद विसर्जन करना जानता है, वही वास्तव में ठीक है। जो अर्जन करते हैं बड़ी कठिनाई है। अपने पूर्व प्रवचन में कहीं मैं कह चुका हूं कि अर्जन करने वाला एक प्रकार से छिपा हुआ अप्रत्यक्ष रूप से एक कूली जैसा जीवन व्यतीत करता है। स्टेशन पे आप गए होंगे, जाते हैं, बड़ा भला आदमी मुझे लगता है वो पोर्टर जो सामान उठाने का काम करता है। सारी जिंदगी लोग उसको पुकार पुकार के कुली कुली तो दौड़ के आ जाता है। उसका कोई नाम होता है, कोई जानता ही नहीं, लेकिन वो बड़ा अच्छा आदमी है। सामान उठाया, आपका अर्जित सामान उठाया उसने, ब्रिज क्रॉस किया, घोड़ा गाड़ी में रख दिया, टैक्सी में रख दिया, लौट कर आया, अपनी लाल पगड़ी उतारी, किसी बेंच पर बैठ के विश्राम करने लगा। मैंने एक कुली से पूछा कैसा लग रहा है? कहा विश्राम हुआ, दूसरी ट्रेन के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब कैसा लग रहा है? बोला बहुत अच्छा, अब कुछ भार है नहीं, जिसका भार था मैंने उतार के उसका रख दिया। मैंने कहा तुम बहुत अच्छे आदमी हो, क्योंकि बाहर से दिख रहे हो कुली, लेकिन भीतर से तुम अच्छे साधक हो, इसलिए कि तुम किसी भार को अपना भार मानते नहीं, सबका भार उठा उठा के अलग अलग स्थान पे रख देते हो। बुरा मत मानो आप, और हम भी बुरा न माने, वो कुली हमसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भार उतार देता है और हम निरंतर भार को लादे लादे घूमते हैं। हमको कोई कुली नहीं कहता, ये अच्छी बात। लेकिन कभी विचार करें तो ऐसा ही जीवन व्यतीत होता ना। भार परमात्मा के चरणों में डाल लेना चाहिए। जब आपने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया तो उसके बाद निश्चिंतता अंतर से आनी चाहिए। निश्चिंत जीवन अपने आप ही परमानंद की ओर प्रस्थान करने की एक अवस्था है। कल मैंने आपको निवेदन किया, अर्जुन बहुत बोला भगवान के साथ, भगवान ने बोलना बंद कर दिया। भगवान ने जब बोलना बंद कर दिया तो अर्जुन के मन में पीड़ा जागी। कोई प्रिय व्यक्ति किसी प्रिय के साथ न बोले तो उस वेदना का अनुभव उसी व्यक्ति ने किया होगा जो अपने प्रिय से बात करना चाहता है। यह अनुभव की बात। तो उस समय उसने कहा महाराज आप मुझे उपदेश कीजिए, और कल आपको श्लोक बता दिया था, आपको याद भी हो गया होगा। और वहां उसने कहा महाराज मैं प्रपन्न हो गया हूं। प्रपन्न और शरणागत दो शब्द गीता में आते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये 18वें अध्याय में आता है, और ये दूसरे अध्याय का श्लोक है। अब विचार करने की बात है कि प्रपन्न और शरणागत लगभग एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहां अर्जुन कहता है कि प्रपन्न हूं मैं, अभी भी उसका कहीं कर्तृत्वाभिमान बाकी है।
रामकृष्ण परमहंस ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया। जो प्रपन्न होता है उसके भीतर कहीं न कहीं अपने बल का थोड़ा सा अभिमान रहता है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि बंदर का बच्चा अपनी बंदरिया मां के पेट को स्वयं पकड़ कर बैठा है, मां ने उसको पकड़ा हुआ नहीं होता। ध्यान से देखिएगा, उस बंदरिया के बच्चे ने अपनी मां को स्वयं दोनों हाथ से जकड़ कर पकड़ा होता है। यह है प्रपन्न, मैंने भगवान को पकड़ा है। और दूसरी तरफ रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि बिल्ली के बच्चे को देखो, वो कहीं चुपचाप बैठा होता है, 2-3 दिन का बालक, वो बार बार जाकर के बिल्ली अपने बच्चे को देखती है। जो शरणागत होता है उसको भगवान देखते हैं, और जो प्रपन्न होता है वो अपने बल से भगवान को पकड़ता है, इसलिए भगवान उसको देर में मिलते हैं। दूसरे अध्याय के प्रपन्न हुए अर्जुन को 18वें अध्याय में शरणागति मिलती है। कैसी विचित्र बात। लेकिन हम तो प्रपन्न भी नहीं होना चाहते, बड़ी कठिनाई। हम तो या संपन्न होना चाहते हैं और या फिर हम विपन्न होना चाहते हैं। संपन्नता के लिए सारे संसार में होड़ लगी हुई है, मिलना चाहिए। अभी यहां आपका वाइब्रेंट गुजरात में बहुत लोग आए, कितने लाखों करोड़ों रुपयों का निवेश की बात हुई, अच्छी बात। सब लोग जिन्होंने उसमें प्रयत्न किया, और विशेष रूप से हमारे बहुत ही निकट के श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन केवल संपन्नता बढ़ती चली जाएगी तो बड़ी कठिनाई होगी। उस संपन्नता के साथ में संस्कार जुड़ते रहने चाहिए। संपन्नता को शुद्ध करने का उपाय है संस्कार, और संस्कार प्राप्त करने का उपाय है परमात्मा की स्मृति, प्रार्थना और शास्त्रों का स्वाध्याय और जीवन की पवित्रता। इस जीवन की पवित्रता को जितना जितना हम प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, और परीक्षा देनी पड़ती है, केवल कहने से काम नहीं होगा, स्वयं को अपने आप देखना होगा। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, जिस तरह से कनक की परीक्षा होती है, पहले कसा जाता, निघर्षण छेदन तापताड़नय, तथा चतुर्भी पुरुषम प्रति परीक्षते, श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। 4 प्रकार से होता है। सुनार के पास आप ले गए, स्वर्णकार के पास आप, और आपने कहा ये सोना मुझे बेचना है, तो तुरंत तौल करके आपको पैसा नहीं दे देगा। उसके पास एक काला सा पत्थर होता है, हिंदी में हम सब लोग उसको कसौटी कहते हैं, गुजराती का पूरा ज्ञान नहीं है, बीच बीच में सीखता हूं, और विद्यार्थी अपने को सारे जीवन मानता हूं। संत शिरोमणि तो सबने मिल के दे दिया, पर मैं तो अभी संत बनने का प्रयत्न कर रहा हूं, हो जाएगा। अब चूंकि किसी को पहले उपाधि मिलती है, किसी को बाद में मिलती है, अब मैं रोज सवेरे देख लिया करूंगा कि भाई संत शिरोमणि बनना है आपको, क्योंकि वहां इतने 1000 लोगों ने ये आपको अवार्ड दिया था। वैसे मैं तो परमात्मा के चरणों का दास बन जाऊं और वो अवार्ड मिले, वही मेरे लिए बहुत पर्याप्त है, बहुत प्रसन्न। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते। अब सोने को आप ले गए, उसने कसौटी पे कसा, लेकिन उसने लगा कि अभी इसकी और परीक्षा होनी चाहिए, निघर्षण। फिर उसने उसको काटा, काटने के बाद फिर उसने कहा कि नहीं, अभी लगता नहीं है, अभी पूरा संतोष हुआ नहीं उसको कि कितना स्वर्ण है इसमें, निघर्षण छेदन ताप। और उसके बाद फिर उसने अग्नि में डाल दिया। अग्नि में डालने के बाद फिर उसको हथौड़ी से फिर उसको पीटा, और पीटने के बाद देखा कुछ शेष तो नहीं है। तब उसने कहा, भाई आप तो इसको 10 ग्राम बता रहे थे, लेकिन ये 4 क्रियाएं करने के बाद इसमें तो केवल 3 ग्राम सोना है, बाकी तो सब तांबा मिला हुआ था, इसलिए वो सब जल गया। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़नय। और उसमें जितना शेष बचा वो शुद्ध सोना बचा, उसका मूल्यांकन हुआ। लेकिन स्वर्ण ने कभी चिंता नहीं की कि इतनी कठिन परीक्षा मेरी ली जा रही। न वो रोया, न वो चिल्लाया, न उसने कोई उपालंब दिया। जो कुछ भी करना था करो, और जो कुछ मेरा स्वरूप है अंत में प्रकट हो जाएगा, उसका मूल्यांकन होगा। ठीक इसी प्रकार से तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते,
हमारी और आपकी 4 तरह से परीक्षा होती है। कोई बताता नहीं, अच्छी बात है। श्रुतेन, आपका मन कौन से ग्रंथ के पढ़ने में लग रहा है ज्यादा? आप सात्विक पढ़ रहे हैं, राजसिक पढ़ रहे हैं या तामसिक पढ़ रहे हैं? श्रुति जो स्वाध्याय है उससे व्यक्ति का पता लगता है। यदि उसका बार बार केवल नवल कथाएं पढ़ने में मन लगता है तो समझ लो कि राजसिक है और वासना प्रिय है। यदि उसको बहुत सारी वीरता की कविता पढ़ने का मन होता है तो लगना चाहिए कि इसके भीतर शौर्य। यदि उसको भगवान की भक्ति के गीत गाते, नरसिंह मेहता का पद गाते हृदय गदगद होता है तो समझना चाहिए ये व्यक्ति भक्त हृदय है। श्रुतेन और शीलेन, कैसा आपका स्वाध्याय है इसे चुपचाप कोई जाके देख ले और पता लगा ले कि पढ़ता क्या है। श्रुतेन शीलेन, और उसके बाद उसके जीवन में नम्रता कितनी है, जिससे जिससे उसने प्राप्त किया उसके प्रति कृतज्ञता का भाव उसके भीतर कितना है। और सबसे ज्यादा अगर हमने किसी से पाया है तो परमात्मा से पाया। यदि परमात्मा हमको कुछ न दे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। अंबोधि स्थलताम स्थलम जलिदिताम धूली लवशाल शैलताम मेरुर्मृतकणताम तृणम कुलुषताम आयाति यस्य छिया वन्निम शीतलताम हिमम दहनताम आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललिताद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। परमात्मा की शक्ति कितनी है? परमात्मा में बहुत बड़ी शक्ति है। वो कहते हैं कि परमात्मा तृण से कुलुष बना देता है, वज्र बना देता है, और वज्र को तृण बना देता है। जहां हिम हो वहां अग्नि प्रकट कर देता है। आश्चर्य की बात है कि नहीं? बद्रीनाथ तो गए हैं बहुत सारे लोग आप, वहां जाते जाते आपने देखा चारों तरफ श्वेत बर्फ दिखाई पड़ रही है और बीच में तप्त सरोवर। तो हिम के भीतर भी अग्नि प्रकट करने का इतना बड़ा महान कार्य वो परमात्मा ही करता है। तृणम कुलशिताम, एक छोटे से तणखले में भी वो वज्र की कठोरता दिखाई पड़ती है, कुलिश दिखाई पड़ता है। वो दृश्य मुझे याद आ रहा है। इस बात के साक्षी जानकी जी। रावण उनका अपहरण करके ले गया। सीता जी के प्रति उसके मन में दुर्भाव बार बार जगता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। जब उनके पास पहुंचता है, सीता जी का तेज, अभी तेज की बात आपने सुनी थी हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री प्रभुदास जी पटेल से, कि तेज होता है मनुष्य के भीतर तो बड़ा प्रसन्न रहता है। हनुमान जी भी कभी कभी भूल तो जाते हैं, इसलिए उनसे हमें कहना पड़ता है कि आपन तेज समारोह आपे, तो तीनों लोग हाँकते कांपे। इसलिए तेज की बड़ी महिमा है। अब जानकी जी का अपहरण तो कर ले गया, मन में उसके दुर्भाव भी जागता है, लेकिन जब उनके पास जाता है तो बोल नहीं पाता। जानकी जी का तेज उसको प्रतिहत कर देता है, चुपचाप बैठता है। लेकिन एक दिन उस दुष्ट आदमी के मन में, बड़ा वेदज्ञ है, केवल वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से कोई महान हो जाएगा ऐसा मत सोचिए। पुनः आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, वेद भी आचरणहीन को कभी शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए वेद की अपेक्षा आचरण की महिमा अधिक। हमारे यहां बहुत ऐसे महात्मा हुए जो वेद नहीं जानते थे, लेकिन उनके अनुयायी सैकड़ों हजारों, क्योंकि आचरण बोलता था। वेद पढ़ना बहुत अच्छी बात है, हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका प्रचार होना चाहिए, लेकिन केवल वेद के कार्य से काम नहीं चलेगा। आचरण की शुद्धि से व्यक्ति के भीतर जो तृप्ति, जो शौर्य, जो एक स्वाभिमान अंतर में जागता है, वो बड़ा अद्भुत होता है। अब एक दिन बड़ी कठिनाई हुई। अपने दुष्ट प्रस्ताव को उस बेशरम रावण ने सीता जी के सामने रख दिया कि मैं तुमको अपने अंतःपुर में ले चलना चाहता हूं, मैं तुमको अपने अंतःपुर में स्वर्ण पर्यंक पर विश्राम कराऊंगा, तुम चलो। सीता जी ने सोचा कैसा दुष्ट व्यक्ति है, और किसी पराये पुरुष के साथ में बात करना यह भी ठीक नहीं, इसलिए कोई साक्षी होना चाहिए। राम जी कभी पूछेंगे कि तेरे साथ रावण ने बात की तो कोई वहां था, आज यहां कोई है नहीं,
कोई राक्षसनी भी नहीं है, कोई राक्षस भी नहीं है, कोई मेरा सहायक भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? विचार करते करते अचानक दृष्टि जब नीचे गई तो वहां उन्होंने देखा दूब थी, हरी दूब, जैसे आप यहां बैठे हैं, लॉन बड़ा अच्छा था। जानकी जी ने उस दूब में से एक तणखला उठा लिया और तणखला लेकर बीच में रखा। कैसी अद्भुत कल्पना है। जानकी जी ने कहा, देख तणखला, तू मेरा भाई है, मेरा भी जन्म धरती से हुआ और तेरा भी जन्म धरती से हुआ, इसलिए तू मेरा भाई है। इस समय भाई का काम करना तू। और जैसे ही तणखला हाथ में जानकी जी ने लिया, रावण कांपने लगा, रावण कांपने लगा, भागने की चेष्टा करने लगा। जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ? बोला, इस तणखला में से 50 तलवारें निकल रही हैं, वो मेरे सिर को काट डालेंगी, इसलिए मैं भाग रहा हूं। एक तणखला के भीतर भी अनेक तलवारों की शक्ति देना परमात्मा के हाथ की बात है। और भारतीय संस्कृति की कैसी अद्भुत बात कि आपके भीतर नैतिक बल हो और फिर राक्षस भी सामने आ जाए तो भी आपकी बात से वो डरेगा। इसलिए गांधी जी की महिमा मैं मानता हूं। ये अकेली एक छोटी सी लाठी लेकर पूरे देश को जागृत करना, लोगों को कारावास में लाखों की संख्या में ले जाना। गांधी जी होते तो बुरा मत मानिए, किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पेंशन न मिलती, क्योंकि गांधी जी कहते कि आपने तो देश की सेवा की, सेवा के बदले में कुछ लिया जाता क्या? लेकिन बात के कुछ लोगों ने किया, अच्छी बात है। जिन्होंने इतना श्रम किया था, उनकी वृद्धावस्था में उनको किसी के सामने याचना न करनी पड़े, ये योजना भी अच्छी है, मैं उसकी वंदना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। लेकिन यदि गांधी जी होते तो निश्चित रूप से वो इसका निषेध करते, क्योंकि उसमें जो तेज है साधना का, जो बलिदान का, जो त्याग का, जो स्वार्थ त्याग का, इसके द्वारा भी तेज की प्राप्ति होती है। भगवान के प्रपन्न क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके भीतर इतनी शक्ति है। लीला अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। संस्कृत के इस श्लोक लिखने वाले महापुरुष ने भगवान के लिए एक व्यंग किया। कहा, महाराज ललित लीलाएं तो आपकी बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आप कभी कभी दुर्ललित लीलाएं करते हैं जो मानव के मस्तिष्क में आती नहीं, समझ नहीं सकते। ऐसी दुर्ललित लीलाएं करते हैं। दुर्ललित लीला तो है ही। एक मनुष्य के रक्षण करने के लिए, एक प्रहलाद के रक्षण करने के लिए परमात्मा कितना सुंदर है, बांके बिहारी कितने सुंदर हैं, रास बिहारी कितने सुंदर हैं। वो सुंदर भगवान अपने भक्त का रक्षण करने के लिए आधा शेर और आधा मनुष्य बन जाए, नृसिंह बन जाए, ये दुर्ललित लीला नहीं है तो और क्या है? आपसे कोई आदमी ये कह दे कि भाई साहब, आपके मित्र पर बड़ी आपत्ति आई हुई है, आप आधे श्वान बन जाइए और आधे मनुष्य बने रहिए, थप्पड़ मारेंगे नहीं।